विधानसभा निर्वाचन 2023 में आज हम आए गठिया विधानसभा में। सतीश मालवी का आज नामांकन दाखिल किया, उसके बाद में उनका जो यहाँ पर स्वागत जगह जगह किया जा रहा है। किस प्रकार से आप देख सकते हैं कि सतीश मालवी के साथ में अपने समर्थकों के साथ में स्वागत हो रहा है जगह जगह। कुछ ही समय में हम सतीश मालवी से भी चर्चा यहाँ पर की जाएगी। सतीश मालवी को भारी बहुमत के साथ विजय बनाना है और आपके विधानसभा क्षेत्र गठिया क्रमांक 200। देखिए काफी उत्साह में अपने कार्यकर्ता हैं, हम कार्यकर्ताओं से चर्चा करेंगे किस प्रकार से वो इस मैदान में उतरे। बताइए क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? शिवनारायण यादव। बताइए आप किस प्रकार से चुनावी मैदान में उतरे, इस बार कितने आपकी बहुमत संख्या से आप चुनाव जीतने में जा रहे हैं? हम 20,000 वोटों से चुनाव जीतेंगे। क्या योजनाओं में आप चुनाव जनता के बीच में जा रहे हैं, किस प्रकार के कार्य किए जाते हैं? सभी ग्रामीण विकास के लिए सतीश भैया ने बहुत अच्छे कार्य किए हैं, उसके लिए जाने जाते हैं। सतीश भैया ने पूर्व 5 साल में बहुत कार्य किए हैं। क्या नाम है आपका? मनोज सिंह राठौर, निवासस्थान बालियार। बताइए किस प्रकार से माहौल है आपका, क्योंकि कांग्रेस ने भी बता रही है कि हमने 15 महीने की सरकार में अच्छा काम किया है, वो भी एक अच्छा है। 15 महीने की सरकार में कांग्रेस ने वादे किए थे और वादे से मुकर गई। वादे करने के बाद में काम पूरा नहीं कर पाई। जो सरकार 15 महीने चलाने के बाद में असक्षम रही हो, वो सरकार इस मैदान में क्या करेगी? मेरे हिसाब से तो कांग्रेस का ये अंतिम वर्ष है चुनाव लड़ने का, क्योंकि इसके बाद में कांग्रेस इस लायक नहीं बचेगी कि वो अगली बार भारतीय जनता पार्टी के सामने चुनाव लड़े। आप बताइए जनता के बीच में जाएगी, क्या है योजना ऐसी बीजेपी की जिसको लेकर जनता आपको वोट दे? बिजली पानी से लगा के स्वास्थ्य संबंधी सारी व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की है, शिवराज सरकार ने की है। 2013 से लगा के 18 तक सतीश भैया ने इतना काम किया है कि वापस जनता इनको चुनेगी और हजारों वोटों से सतीश भैया चुनाव जीतेंगे। चाहे बिजली हो, सड़क हो, स्वास्थ्य हो, पहले बिना हो, सबके दुख सुख मेरे साथ में जो प्रत्याशी बीजेपी के प्रत्याशी सतीश मालवी है, वो किस प्रकार से आज चुनावी मैदान में उतरे हैं नामांकन दाखिल करने में, हमसे चर्चा है। सतीश जी बताएं, आप क्या पहले भी विधायक रहे, अब क्या ऐसा विकास आप आगे करने जाएंगे? जनता के बीच में आप जा रहे हैं, क्या रुझान मिल रहा है? जिसके पहले कांग्रेस के यहाँ पर विधायक थे। देखिए, रुझान तो आपको सामने देखने को मिल रहा है कि हजारों की संख्या में समर्थक को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और आशीर्वाद देने मुझे आज आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पर पहुंचे। क्या यहाँ पर विकास है, क्या मूल एजेंडा जिसे आप करेंगे? देखिए, बहुत सारी जो जरूरत की चीजें इस गठिया विधानसभा में जिन भी चीजों की आवश्यकता थी, कई सारी जो विकास कार्य 2018 के बाद जो गति अवरोध हुई थी और 18 से 23 के बीच में कांग्रेस के विधायक के करने पर किसी प्रकार का विकास नहीं हो पाया है। उन सब चीजों को हम आने वाले समय में देवतुल्य कार्यकर्ताओं के आशीर्वाद से और वरिष्ठों के मार्गदर्शन में इस गठिया विधानसभा को विकसित करने का काम करेंगे। यहाँ पर मेडिकल कॉलेज जैसी व्यवस्था नहीं बनने के, मेडिकल कॉलेज और शिक्षा को लेकर क्या योगदान? देखिए, मेडिकल कॉलेज के लिए भी आने वाले समय में निश्चित अगर आवश्यकता पड़ी तो इस क्षेत्र में लाने का पूरा प्रयास करेंगे। उज्जैन आलोट के सांसद आज गठिया विधानसभा में सतीश मालवी के यहाँ पर आए हैं कार्यक्रम में। जी सांसद जी बताएं, आप किस प्रकार से जनता के बीच में आए हैं और सतीश जी के जो साथ में कितने वोट प्रतिशत आप जीतेंगे और क्या क्या विकास के एजेंडा आपने बनाया? आज भारतीय जनता पार्टी के गठिया के प्रत्याशी भाई सतीश मालवी का नामांकन की रैली निकल रही है, जिसमें हमारे राष्ट्रीय महामंत्री भाई आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी भी आए हैं। तो आज यहाँ जन सैलाब देख रहे हैं, कार्यकर्ताओं में बड़ा उत्साह है, उमंग है। और हम पिछली बार सतीश मालवी 17,000 से जीते थे, इस बार हमारा लक्ष्य कि हम 51,000 से गठिया विधानसभा जीत के वो प्रचंड आपको जनता वोट दे, ऐसे क्या विकास कार्य हुए जिसको लेकर जनता फिर से आपको मौका दे? जिस रोड में आप खड़े हो, ये 4 लेन है, ये केंद्र सरकार ने बनाई है। यही 1500 करोड़ की रोड है। ये बताएं कि मध्य प्रदेश में इस बार भारतीय जनता पार्टी ने 5 केंद्रीय मंत्रियों को उतारना पड़ा, ऐसी क्या मजबूरी रही होगी? ये हमारी चुनाव स्ट्रेटजी है। हमारे कार्य जो मंत्री हो या कोई भी हो, सांसद हो या मंत्री हो, सब कार्यकर्ता की भूमिका में रहते। वो कार्यकर्ता वो कहीं भी अगर संगठन आदेश देगा तो हम वहां से चुनाव लड़ेंगे। कितने वोटों से, कितनी विधानसभा में आप जीतेंगे? हम मध्य प्रदेश में प्रचंड बहुमत से जीत रहे हैं और हमारी सरकार बन रही है।
ये उज्जैन आलोट के जो सांसद अनिल फिरोजिया जी हमारे साथ में थे और इन्होंने जो बताया है कि ये इनकी फिर से सरकार बनाने जा रहे हैं। मेरे साथ में उन्होंने कहा है कि हमारे विकास कार्य की जो किया है, हम विकास के मुद्दों पे बात कर रहे हैं। विकास की जो भूमिकाएं थी हमारे हमने चुनाव मैदान में उतरे, चाहे रोड हो, पानी हो, बिजली हो। आप मेरे साथ किस प्रकार से सतीश मालवीय के समर्थक और ये एक बार मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा दिखाए। गठिया विधानसभा में आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस प्रकार महिलाएं भी स्वागत की कतार में लगी हुई है, क्योंकि इस बार जो लालड़ी बहना योजना थी कहीं न कहीं उससे ही प्रोत्साहन होकर महिलाएं यहाँ पर स्वागत के लिए आई हैं। आप सब लालड़ी बहना है, आपके खाते में पैसे आए थे, आप किस प्रकार स्वागत करते हैं? आप किसका स्वागत करने आए हैं? सतीश मालवीय विधायक जी का, हमारे विधायक जी का, सतीश मालवीय विधायक। सतीश मालवीय बहुत अच्छा इंसान है, पहले 5 साल रह चुके हैं, गठिया का बहुत विकास हुआ है और महिला मंडल का बहुत ध्यान रखा है। हमें सतीश भैया से बहुत प्रिय प्यार है, मेरा छोटा भाई, मेरा भांजा, मेरा कुछ सब कुछ परिवार मेरा सतीश भाई है। और जितनी महिला चाहती है सतीश भैया को ही चाहती है। सतीश भैया आएंगे तो देश का विकास होगा। आप मुख्यमंत्री के रूप में किसको चाहते हैं मध्य प्रदेश? मोदी जी को चाहते हैं। मोदी जी तो प्रधानमंत्री है। मुख्यमंत्री शिवराज चौहान को चाहते हैं। उज्जैन से जो है अमित श्रीवास्तव जी हैं। आप बताएं कि जिस प्रकार से आज जो कार्यकर्ताओं का झुंड है, क्या उत्साह देखने को मिलता है, किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी चुनाव मैदान में जाती है? आज भारतीय जनता पार्टी गठिया विधानसभा में माननीय सतीश मालवीय जी के नामांकन के क्षेत्र में जहाँ हम सब लोग एकत्रित हुए हैं और आप देख रहे हैं कि यहाँ के हुजूम को देख के आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी कितने मतों से जीतने वाली है। आप भारतीय जनता पार्टी ने जो काम विकास किए 18 सालों में और माननीय सतीश जी ने जो विकास किया है, उस विकास को लेकर भारतीय जनता पार्टी आज मैदान में उतरी है। और पिछले 5 साल में जो कांग्रेस ने जहाँ बिहार गठिया को करा है, उस सब कामों को बताने जा रही है। और आज देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से यहाँ जीतने वाली है। यहाँ का हुजूम आप देख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता बड़े जोश खरोश के साथ यहाँ लगे हुए हैं और आज नामांकन भरने के बाद अपने अपने बूथों पर जाकर अपने अपने कामों में लगेंगे। आप बताएं कि गठिया विधानसभा में क्या मूल सुविधाएं आप लोगों को चाहिए कि आने वाले विधायक आपके लिए और काम करें? गठिया विधानसभा में वैसे तो सारी सुविधाएं हमारे विधायक जी जो प्रत्याशी हैं इन्होंने पहले से ही दे रखी है। अभी 5 साल पिछले 5 सालों में जनता इतनी त्रस्त हो चुकी है क्योंकि कांग्रेस के विधायक हैं और कांग्रेस के विधायक रहने के बावजूद यहाँ पर कोई काम नहीं हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी हमेशा अपने विकास के कामों को आगे बढ़ाते हुए अभी आप जिस रोड पे चल रहे हैं ये भी भारतीय जनता पार्टी की देन है। और हमारा प्रत्याशी सतीश जी मालवीय भारतीय जनता पार्टी के रिकॉर्ड मतों से यहाँ से विजयश्री हासिल करेंगे। बताइए किस प्रकार से आप जनता के बीच में जाते हैं, जनता की मूल सुविधाएं क्या होती है, क्या कार्य करते हैं आपकी भारतीय जनता पार्टी? 18 वर्षों के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी श्री शिवराज सिंह जी के शासन में सर्वहारा वर्ग का सर्वांगीण विकास हुआ है। और विशेष करके आज देखा जाए तो मध्य प्रदेश जिस बदली हुई परिस्थिति में लगता है, इसमें अगर सबसे बड़ा कोई योगदान है तो मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान का। इस विधानसभा क्षेत्र से लगत समय में 3 बार रामलाल मालवीय क्षेत्र से विधायक रहे हैं, किंतु उन्होंने 5 मुट्ठी धूला भी कहीं नहीं डाला है। अब रामलाल मालवीय आपको लगता है रामलाल मालवीय ने कोई विकास कार्य नहीं किए? रामलाल मालवीय का विकास के मामले में नगण्य है, न उनका कोई सोच है न विजन है, वे मात्र मौसर जीवने में व्यस्त। पश्चिम बंगाल जैसे प्रांत के अंदर हमारे देश के वरिष्ठ नेता, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और भारतीय जनता पार्टी की महासचिव रहते हुए कई सारे प्रांतों के प्रभारी रहते हुए जिन्होंने कई सारी सरकारें बनाई और मेरे आशीर्वाद दाता ऐसे परम सम्मानी सत्य चेनाजी विजय जी साहब का गठिया की पावन धरती पर स्वागत है। मैं एक बार आप लोगों से आग्रह करता हूँ कि सभी बंधु दोनों हाथ खड़े करके कतलबाजी से इतनी जोर से स्वागत करें कि
भाई साहब कहे कि वाकई में घटिया की जनता का अपार उत्साह है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। वो आपका भाई, आपका बेटा और आपका दोस्त सतीश मालवी को विधायक बनाने वाले हैं। एक बार जोरदार तालियों से भाई साहब का स्वागत देकर अभिनंदन करें। देश हित में काम नहीं किया, कुर्सी हित में तुष्टीकरण की नीति। अभी इजराइल का और फिलिस्तीनियों का संघर्ष चल रहा है। इजराइल एक देश है, हमास के आतंकवादी ने उन पर हमला किया। भारत शुरू से ही आतंकवाद के खिलाफ है। G20 में प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में जब मीटिंग हुई, उसमें जो दिल्ली डिक्लेरेशन हुआ, उसमें आतंकवाद के खिलाफ दुनिया के सारे राष्ट्राध्यक्षों ने हस्ताक्षर किए थे। जैसे ही इजराइल पर आतंकवाद हमला हुआ, प्रधानमंत्री सहित अमेरिका के सब देशों ने उसकी निंदा की और इजराइल का समर्थन किया। और बहुत शर्म की बात, कांग्रेस ने आतंकवादियों का समर्थन किया, इजराइल का समर्थन नहीं किया। कांग्रेस का हाथ आतंकवादियों के साथ क्यों? इसलिए कि वोट बैंक, तुष्टीकरण की नीति, उनको वोट चाहिए, देश की चिंता नहीं होती। हमें गर्व है ये कहते हुए, कांग्रेस के राज में कभी किस मंदिर पर बम फेंक रहे हैं, कभी बम्बई में बम ब्लास्ट हो रहा है, कभी कहां बम ब्लास्ट हो रहा है, कभी जम्मू कश्मीर की सीमा पर रोज गोलीबारी होती थी। आज हमें कहते हुए गर्व है कि मोदी जी के आने के बाद जम्मू कश्मीर में जहां धारा 370 हटाई, वहीं पर सारे देश से आतंकवाद कम से कम करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। आतंकवाद के खिलाफ हम देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। मुझे ये कहते हुए गर्व है कि हमने महिला सशक्तिकरण के लिए भी बहुत काम, लाडली बेटी योजना हो, लाडली बहना योजना हो, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, गांव की बेटी योजना हो, जननी सुरक्षा योजना हो। हमने महिलाओं के सम्मान की चिंता की। ये हमारी लाडली बहना बैठी हुई है यहाँ पर। आप सबको 1250 रुपए महीने मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं? मिल रहे हैं ना? इसके पहले कांग्रेस की सरकार में 12 नए पैसे भी आपको मिले क्या? नहीं मिला, नहीं। ये 1250 से कहां तक जाएंगे? कहां तक जाएंगे? 3000। ये अगर बंद हो गए तो आपको अच्छा लगेगा क्या? अच्छा लगेगा? कांग्रेस आएगी तो ये बंद कर देगी। ध्यान रखना, सावधान रहना, गांव में जाके सबको समझाना कि लाडली बहना के खाते में हर महीने जो 12,500 रुपए आ रहे हैं, ये कांग्रेस की सरकार आएगी तो बंद कर देगी। क्योंकि सरकार कांग्रेस की कभी भी गरीबों की चिंता नहीं करती। कमलनाथ की सरकार आई, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना बंद कर दी। कमलनाथ जी की सरकार आई, संबल कार्ड बंद कर दी। कमलनाथ जी की सरकार आई, गांव के अंदर मृत्यु हो जाती तो 5,000 रुपए देते थे, योजना बंद कर दी। इनका गरीबों से कोई रिश्ता नहीं है, इनकी गरीबों से कोई सहानुभूति नहीं है, क्योंकि इन्होंने गरीबी देखी नहीं। राहुल जी ने गरीबी देखी क्या? दिग्विजय सिंह जी ने गरीबी देखी क्या? राजा है वो। कमलनाथ जी की कम से कम 25-30 होटलें हैं, उनने गरीबी देखी क्या? गरीबी देखी है हमारे देश के प्रधानमंत्री। क्या करते थे? चाय बनाते। हमारे देश के प्रधानमंत्री पहले चाय बनाते थे, पैसे ले जाते थे जब उनका घर का चूल्हा जलता। कोविड की महामारी में हमने देखा सारे विश्व को हिला दिया। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने देश को नियंत्रण में रखकर लॉकडाउन लगाया तो उन्हें चिंता हुई कि वो लोग जो रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, उनका क्या होगा? क्योंकि मेरा चूल्हा भी जब जलता था जब मैं चाय बेचकर घर जाता था। उन्होंने घोषणा कर दी कि गरीब को प्रति व्यक्ति 5 किलो प्रति माह अनाज देने का काम मैं करूंगा। आज 80 करोड़ लोगों को अनाज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मिल रहा है ना? ये गरीब का दर्द प्रधानमंत्री समझते हैं। हमारे जब अनाज दे दिया प्रति व्यक्ति 5 किलो, तो उनको याद आया कि हमारी बहनें सब्जी कैसे बनाएगी, तेल कहां से लाएगी। जनधन खाते से कोविड के दौरान इन माताओं के खाते में 3 बार 500-500 रुपए दिए कि नहीं दिए? प्रधानमंत्री जी ने बताइए, दिए कि नहीं दिए? ये गरीब का दर्द गरीब समझ सकता है। वो बेटी जो शादी के लायक हो जाए, माँ बाप के पास यदि कन्यादान करने के लिए पैसे नहीं हो तो क्या माँ चैन से सो सकती है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। जवान बेटी घर में हो तो कोई माँ चैन से सो सकती है? कोई पिता चैन से सो सकता है?
दिग्विजय जी ने कभी सोचा क्या? कांग्रेस के किसी नेता ने सोचा क्या? यह सोचा हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज जी ने। उन्होंने घोषणा कर दी, मध्य प्रदेश में कोई भी बेटी 18 साल की हो, चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं शिवराज मामा उसका विवाह करूंगा। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के माध्यम से 10 लाख बेटियों का विवाह करने का काम हमारी सरकार ने किया। और इसलिए मैं आपसे निवेदन करने आया हूं, हमें फॉर्म भी भरना है, 3 बज रही है, 5 मिनट की देर है। सतीश हमारा जवान है, नौजवान है, सेवा करने वाला नौजवान है। भगवान कृष्ण भी थोड़े से चिवल लेते, ये भी थोड़ा नटखट है, पर इतना जरूर कहना, ये जनता के प्रति बहुत जवाबदार है, पार्टी के प्रति बहुत जवाबदार है, सेवा करने का इसका संकल्प बहुत मजबूत है। मैं इंदौर में रहता हूँ, हर 2, 4, 5 दिन में एक आ जाता है कि भैया मेरे क्षेत्र का अस्पताल में भर्ती जरा मदद कर दो, डॉक्टर से अपॉइंटमेंट दिला। अपने क्षेत्र की जनता के पीछे इतना जनप्रतिनिधि हो तो फिर ऐसा लगता है कि हमारे परिवार का मुखिया है, हम जब भी तकलीफ में आएंगे तो ये मुखिया हमारा काम करेगा। ऐसा प्रतीक भारतीय जनता पार्टी ने अपने आप को उम्मीदवार बनाया। आप चिंता मत करिए, मैं इसका बड़ा भाई हूं, ये विधायक यहां बनेगा, मैं इंदौर में हूं, एक के बाद एक फ्री मिल जाएगा, मैं भी आके यहाँ पर आपकी सेवा करूंगा। मैं भी आपके क्षेत्र का विधायक बन के काम करूंगा, आप चिंता मत करना, जब बुलाएंगे जब आऊंगा और आपकी सेवा करूंगा। इतना मैं वादा करता हूं कि आप सब दोनों हाथ ऊपर करके तालियां बजाकर सतीश को आशीर्वाद दें। मैं सारे प्रदेश में घूम के आ रहा हूँ। मैं कल सतना था, सीधी था, सिंगरौली था, वहाँ सब दूर फॉर्म भरा कर आया। जबलपुर और ग्वालियर, चंबल भी होकर आया हूँ मैं, मालवा और निमाड़ में भी घूम रहा हूँ। मैं बहुत दावे से कहता हूँ और गंभीरता से कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2/3 बहुमत से बनने जा रही है। विशेषकर इस प्रदेश में मातृशक्ति जिस तरीके से उमड़ कर भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दे रही है, मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा अगर 3/4 बहुमत से भी भारतीय जनता पार्टी जीत जाए, क्योंकि कांग्रेस ने अपने 15 महीने के शासन में मध्य प्रदेश की जनता को बहुत धोखा दिया। 900 वादे किए थे, 9 वादे भी पूरे नहीं किए। और भारतीय जनता पार्टी ने जब जब जो कहा है किया है, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के नेता केंद्र के मोदी जी के ऊपर जनता का विश्वास है, मोदी जी की योजनाओं के ऊपर जनता का विश्वास है। गरीब कल्याण की योजनाएं गरीब के घर तक पहुंची बिना भ्रष्टाचार के। इस प्रशासनिक क्षमता के कारण मोदी जी के प्रति लोगों को विश्वास है, और एक नया वोट बैंक गरीबों का भारतीय जनता पार्टी के लिए तैयार हुआ है, क्योंकि हमेशा कांग्रेस ने गरीबी हटाओ का नारा दिया पर गरीबी नहीं हटाई। पर हमने इन 9 वर्षों में देश के अंदर 13.5 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा के ऊपर लाए, और इसलिए गरीबों में विशेषकर भारतीय जनता पार्टी के प्रति बहुत विश्वास है।